साथ संगत जी, संगत ग्रुप के सभी संत महापुरुषों बहनों के पावन पवित्र कमलोत कोमल चरणों में दास योगेंद्र का धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आज की टॉपिक जो आई हुई है, गफलत में सोए सोए ही तूने उम्र गुजारी है, गाफिल बंदे जाग जा तू जागने की बारी है। साथ संगत जी, ये जो जगाने की बात आती है, जो जगा है वही जगा सकता है, और जो सोया है वो कहाँ से जगा सकता है। तो साथ संगत जी, संतजन इस धारा पर आते हैं इसलिए कुछ जगे हुए हैं, सोए को जगाते हैं। साथ संगत जी, जो ये मैं मेरापन है, ये मेरा है, ये तेरा है, साथ संगत ये जो मैंपन है, इससे ये गफलत की भावना है। इसी से जगने के लिए संत हमें बार बार यही पैगाम दे रहे हैं। साथ संगत जी, संत यही कह रहे हैं कि जागो मोह नींद अब त्यागो, सदगुरु जगाते बारंबार। बार बार सदगुरु किसी संत का रूप साकार हो लेकर के सगुण साकार में ये जगाते हैं। साथ संगत जी, जैसे खिलौना लड़के खेलते हैं और एक ही दो खिलौने के लिए आपस में लड़ते भी हैं, उनको ये लगता है कि ये असली चीज है, जबकि वो नकली होता है, नकल के पीछे दौड़ते हैं। साथ संगत जी, क्योंकि अज्ञानता की इस मोह रात्रि में जो हम देखते हैं वो स्वप्न के रूप में होता है। जैसे कि परम पूज्य कर्मयोगी ज्ञानवान हमारे विद्वान ब्रह्मज्ञानी महात्मा अनिल भाई साहब जी ने अपने इस सुंदर आशीर्वाद में ये दर्शाए कि माया से उदास होना ही जगना है। हम माया में से उदास हों, वासनाओं से सोए हुए अवस्था में हट करके जागृत अवस्था के साधना में लीन हो जाएं। सात्संग इसी का नाम है जगना। जैसे कि भाई साहब ने बताया कि उमा पार्वती जी से शंकर जी कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। सात्संग जी, एक तरफ जगत है, एक तरफ जगत बनाने वाला है जगतपति। तो कहने का भाव सात्संग जी, जगतपति सत्य है, इस सत्य को पाकर के जगने की बात हो रही है। इसलिए कहते हैं जागो मोह रात्रि अब त्यागो, मोह की रात्रि को त्याग दो, सदगुरु जगाते बारंबार। मोह की रात्रि क्या है? अब महापुरुषों जो सोया हो तो सपना तो देखेगा ही। सपना क्या है? अगर सपने में कोई गड्डी पर गड्डी गिन रहा हो, नोट गिन रहा हो, तो नोट किसी काम आने वाली नहीं है, क्योंकि सपने की नोट है, ये सुसुप्त अवस्था की नोट है, ये अज्ञानता की नोट है, ये माया की नोट है। जैसे ही हम जग जाते हैं निद्रा से, न तो नोट रह जाती है, न वो रुपया पैसा रह जाता है, कहीं कुछ नहीं रहता है। चाहे सपने में हम उसको बार बार तिजोरी में रखें, बार बार निकालें, बार बार उस माया से महल बना लें, लेकिन जगने के बाद तो हमें बस वही चारपाई नजर आती है जिस चारपाई पर हम सोए हुए थे। ठीक इसी प्रकार से सात्संग जी, जब हम ज्ञान की अवस्था में होकर के जब हमें संत जगा देते हैं तो यही कहते हैं जगत सब सपना। पहले तो लगता था संसार अपना, अब लगता है संसार सपना। सुसुप्त अवस्था में संसार अपना दिखाई देता है, संसार में रहने वाले सब अपने सगे संबंधी दिखाई देते हैं, लेकिन जगने के बाद न वो सगे संबंधी रह जाते हैं, शासन न वो सपना रह जाता है। ठीक किसी प्रकार से शास्त्री रामचरितमानस में भी आया है
यही जग जामिनी जागै जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। सासंग जी, यहाँ जो जोगी हैं, जो योग से इस निरंकार परमात्मा से जुड़े हुए हैं, वो जगते हैं या प्रपंची जगते हैं प्रपंच के लिए। सासंग, या कोई विरह वेदना में रहा हो वो जगा रहता है, लेकिन वो वास्तविक जगन अवस्था नहीं होती है। वास्तविक जगने का नाम नहीं होता है। जगने का नाम होता है कि हम इच्छाओं से, वासनाओं से, कामनाओं से निजात पा जाएं, रहित हो जाएं, कोई इच्छा ही न रह जाए। सासंग, लेकिन सपने में सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई। सासंग, सपने में कोई किसी का सर काट रहा हो, अपना ही कोई सर काट रहा है तो बहुत तकलीफ में रहते हैं, बहुत तकलीफ में रहते हैं। लेकिन जब निद्रा से हट जाते हैं, जागृत अवस्था में हो जाते हैं, न कोई दुख रह जाता है, न कोई दृश्य रह जाता है। ठीक इसी प्रकार से सासंग, जब ज्ञान की अवस्था में हम जागृत हो जाते हैं, समय के रहबर, समय के संत महापुरुष हमें जगा देते हैं, ज्ञान की अवस्था में कर देते हैं, तो सासंग जी, जो सांसारिक सुख दुख के लहरों में जो हम चलते रहते हैं, वो लहरें समाप्त हो जाती हैं। वो तकलीफ नहीं रह जाता है, न तन का तकलीफ रह जाता है, न धन का तकलीफ रह जाता है, न ही मन के तकलीफ रह जाती है। सारे तकलीफ़ों से निजात पा जाते हैं। इसीलिए सासंग जी कहा जाता है कि जब ज्ञान की अवस्था में हम जगते हैं तो सासंग जी कोई इच्छा नहीं रहती, कोई कामना नहीं रहती, कोई वासना नहीं रहती, कोई याचना नहीं रहती, बस तो प्रार्थना ही प्रार्थना रहती है। परमपिता परमात्मा, सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। तो सबके भले की बात ही आती है, सबके भले की बात ही झोली में सासंग जी दाद सदगुरु देता है, तो हम सबके भले की बात करने लगते हैं। ये अवस्था जागृत अवस्था होती है। लेकिन सासंग जी, हम इतना बना लें, उतना बना लें, हमारा इतना नुकसान हो गया, उतना नुकसान हो गया, ये जो दुख है बनाने वाला, बनने वाला, सासंग जी, ये अवस्था अज्ञानता की अवस्था होती है, सुषुप्त की अवस्था होती है, सपने की अवस्था होती है। ये सबसे निजात पा जाता है जब ज्ञान की अवस्था में महापुरुष आता है, जागृत अवस्था में आता है। साथ सपने होय भिखार निप, रंक नाक पति होय, जागे लाभन हानि कछु, तिमि प्रपंच जग सोय। सासंग जी, सपने में हम भिखारी बने हों तो दुख लगता है, तकलीफ होती है, भूख से व्याकुल होते हैं। अब कोई ऐसा भी होता है कि राजा बना बैठा है सपने में, जल्दी सोचता है कि हमारी नींद जल्दी न खुले, इसी में आनंदित रहता है।